हेलो फ्रेंड्स, आपको इंडिपेंडेंस डे बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हमारा जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है BHU MSc एंट्रेंस का 2018 का पेपर। उसका कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, अब कुछ क्वेश्चन और कराना है मुझे। मैं धीरे धीरे ये पेपर भी आपको कंप्लीट करा दूँगा। अभी जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया है ए रिजिड बॉडी इज़ कांस्टेंट टू मूव ऑन ए प्लेन। ठीक है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इट विल बी। देखिए, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर सिर्फ प्लेन की बात करें तो प्लेन के लिए होती है 2n। ठीक है, प्लेन 2 डायमेंशनल होता है तो प्लेन के लिए 2n होती है। अगर स्पेस के लिए कोई आपसे पूछे तो होती है 3n। ठीक है, आपका प्लेन के लिए 2n और स्पेस के लिए 3n। स्पेस कर्व के लिए अगर कोई पूछे स्पेस कर्व के लिए होती है 1 आपकी। ठीक है, रिजिड बॉडी के लिए कोई पूछे तो होती है 6 रिजिड बॉडी के लिए। लेकिन रिजिड बॉडी को अगर किसी पॉइंट से क्या कर दें हम एक कांस्टेंट, मतलब इस प्लेन में मूव करने के लिए कांस्टेंट कर दें तो क्या होगी, हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो होती है 3 तो रोटेशनल होगी और 2 ट्रांसलेशनल होगी। तो टोटल जो होगी वो 5 होगी। रिजिड बॉडी अगर प्लेन में मूव करती है तो ये 5 होगा। अगर आपका k कांस्टेंट है और डिग्री ऑफ फ्रीडम स्पेस में निकाली तो 3n - k कर देते हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3n - 6 होती है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, ये चीज़ें याद रखेंगे तो आपका हो जाया करेगा। अब देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, उसके बाद होता है हमारा दूसरा है जनरलाइज कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन इंक्लिनेंट प्लेन। देखो, अगर आपका यहाँ पे सिलेंडर इस तरीके से चलाएं तो सिलेंडर को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे एक चाहिए होगा आपको थीटा कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक यहाँ पे फाई चाहिए होगा, यहाँ पे आपको थीटा चाहिए होगा, जो यहाँ पे जो इस तरीके से मूव करेगा। तो आपको स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वो 2 कोऑर्डिनेट चाहिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई आपकी 2 हो गई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि रिजिड बॉडी इज कांस्टेंट ऑफ रिजिड बॉडी, ये हमने आपको अभी नहीं बताया है। ये मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स जब स्टार्ट करूँगा, जब BHU MSc का कोर्स चल रहा है उसमें मैं बताऊँगा कि आपका मतलब ये सब कांस्टेंट क्या होता है। तो मैं अभी फिलहाल बता दे रहा हूँ, इसका आंसर जो है वो कंजर्वेटिव है, स्क्लेरोनोमिक है। ठीक है, अगला बात करते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आया है कि आपको हैमिल्टोनियन में ये सबको इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन क्या होती है, जो क्यू डॉट होती है वो होती है डेबल P डॉट होती है, और उसके बाद जो P डॉट हम निकालते हैं वो माइनस डेबल Q डॉट होती है। ठीक है, तो आप याद रखिए ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास मूव इन पोटेंशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। ये आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स कराया है, उसमें स्मॉल ऑसिलेशन करके एक वीडियो होगा, उस वीडियो को देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा ये आंसर कैसे निकाले जाते हैं। फिलहाल आपको बी दिया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना, ये कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता दूँ। √1/m और जो होता है d²b/dx², ये इस तरीके से निकालते हैं हम। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अब मास हमारे पास यूनिट दिया है तो यूनिट मास को सब बन रख जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, d²b/dx²। तो हम यहाँ से d²b/dx² निकाल लेते हैं। ये आपके पास क्या बचेगा, 3x² db/dx - 3, ये हो जाएगा। d²b/dx² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो 6x हो जाएगा, यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं x की, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, +-1। तो यहाँ से +-1 आई, यहाँ पे +-1 रखेंगे तो हमारा ओमेगा क्या होता है, हमारा ओमेगा d²b/dx² यानी कि √6। तो आपका आंसर जो आएगा वो √6 आ जाएगा। ठीक है, अगला जो हम क्वेश्चन बात करते हैं, अगला दिया है कि हमारा सिस्टम ये लैग्रेंजियन दिया है, लैग्रेंजियन, और उसके बाद आपका कौन सा ट्रू नहीं है। लैग्रेंजियन देखो हम आपको बता देते हैं, लैग्रेंजियन क्या होती है, L = T - B, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाली जो लैग्रेंजियन है ये है आपकी सन और अर्थ के बीच जो भी है उसके लिए, सेंट्रल फोर्स के लिए भी कह सकते हैं। सन अर्थ के लिए जो होती है वो होती है T, जो होती है अगर डिस्टेंस मतलब सूरज में और आपका पृथ्वी में तो होता है 12m
आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ये तो टी होती है, माइनस बी क्या होती है, माइनस जी M1 M2 अपान आर, यही तो होती है। तो आर की जगह हम क्या रख देंगे, -1 अपान आर की प्लस 1 अपान आर हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होगा, इसमें जो एनर्जी होती है हमारी कंजर्व होती है, सही है। एंगुलर मोमेंटम देखिए, उसमें सेंट्रल फोर्स मोशन होगा, मोशन इन ए प्लेन होगा, उसमें सब क्या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, या जो केपलर सेकेंड लॉ है उससे भी देख सकते हैं। उसके बाद थीटा साइक्लिक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट देखिए क्या होता है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट ये होता है कि आपका डेवर L/डेवर थीटा क्या है, आपका 0 है। तो यहाँ पे थीटा कहीं है नहीं, ये 0 है, यानी कि थीटा साइक्लिक है। यहाँ पे कहीं थीटा है, थीटा नहीं है, थीटा डॉट है। तो थीटा क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। डेवर L/डेवर थीटा 0 आ रहा है, तो यह साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया। आपका बचा हुआ ऑप्शन है कि ये वाला गलत है, एंगुलर मोमेंटम। इसका एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है इसमें, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इफ़ Q1 Q2 आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू आपको पता करनी है। इस पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू ये है आंसर। और अगर पॉइजन ब्रैकेट को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में जाइए, प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने पॉइजन ब्रैकेट को डिस्क्राइब करके कराया है। कैसे होता है ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे बताया है, करके दिखाया है। आप वहाँ पे जा कर के इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ये वैसे तो बीएससी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है उसमें पॉइजन ब्रैकेट तो पढ़ाई नहीं जाती है, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है ये BHUMSC एंट्रेंस एग्ज़ाम थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम। तो इसके लिए थोड़ा आपको वेल प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसमें पूछा हार्मोनिक ऑसिलेटर की लैग्रेंजियन। तो लैग्रेंजियन हमने क्या बताया है आपको बच्चों, हमने बताया कि जो लैग्रेंजियन होता है वो होता है T-B। हार्मोनिक ऑसिलेटर का मैं चीख के चिल्ला के एक बार नहीं 100 बार बता चुका हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो होती है P²/2m। P²/2m कहाँ से बनता है, हाफ mv² से बनता है। और b² को x.² भी ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m x.²। ये मैं चीख के चिल्ला के बार बताया हूँ। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, मैं वो भी बताया हूँ आपको, क्या होती है, हाफ kx², ठीक है, और साथ में ω², ठीक। तो हमारा जो लैग्रेंजियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ mv x.² माइनस हाफ m ω² x², यानी कि आंसर हमारा पहला वाला बन जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। अगला जो क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल दिस टू दिस रेंज दिया है, या पी की वैल्यू दी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। इस तरीके का जो क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम कुछ भी पूछा जाए, एंट्रोपी या मैक्सिमम फ्री एनर्जी, मैक्सिमम गिफ्ट फंक्शन, कुछ भी पूछा जाए, सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आप लोग आंसर निकाल लीजिए। तो डिफ्रेंशिएट हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dp/dx बराबर 0, ये रख देते हैं। जब मैक्सिमम की बात करता है, एंट्रोपी पूछे, कुछ भी पूछे, एनर्जी, तो आप बस यही कर दीजिए, dp/dx या d/dx ds/dx, इस तरीके का कर देंगे। तो dp/dx हम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 तो कांस्टेंट है, e⁻⁻x का e⁻⁻x ही रहेगा, 2x² - 4x और -6 रहेगा। साथ में एक बार इस चीज़ का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो ये 4x - 4 हो जाएगा। अब ये चीज़ तो 0 नहीं हो सकती है, ये वाली चीज़ 0 होगी, तो x = क्या आ जाएगा, 4x माइनस, एक सेकेंड बच्चों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4x - 4 करेंगे = 0, तो x = हो जाएगा हमारा 1। आंसर नंबर ये ठीक है। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, फेज ट्रैजेक्टरी ऑफ ए सिंगल पार्टिकल फ्री फ्रॉम हाइट h। जब हाइट ऊपर से पूछते हैं तो b = क्या होता है, √2gh, क्या होता है, √2gh। और यहाँ पे z होगा तो z कर देंगे, z दिखा रहा है, तो ये वाला आंसर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके, क्योंकि p में पूछा तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √z होगा। तो √z का जो है आपका ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला आंसर। अगला है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस विद n नंबर ऑफ दिस। देखिए हमने आपको क्या बताया था, जो e⁻½ में बनता है वो वाला आंसर सही होता है। तो ये यहाँ पे e⁻½ वाला आंसर आपका सही होगा, n/2, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है कि आपका कैनोनिकल इंसेंबल है, एनर्जी पूछ रहा है। तो मैंने आपको एनर्जी एक्सप्रेशन बताया था जब आपको BHU क्रैश कोर्स पार्ट 1 पढ़ाया था, उसमें मैंने ये बताया था NKT² //T क्या होता है log z, ये होता है आपका log z मतलब पार्टीशन फंक्शन है। यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन को Q से डिनोट किया है और NKT² को //β, तो ये वाला होता है। तो E आप हमेशा याद रखिए क्या होता है -//β log z। अगर आपको z दिया है, पार्टीशन फंक्शन दिया है, एवरेज एनर्जी निकलवा रहा है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे -//β log z या NKT² //β log z। ये क्वेश्चन को आंसर लगाएंगे, तो आंसर नंबर ये हो गया हमारा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा है कि कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टिकल ईच इन व्हिच कैन बी ऑफ एनी 3 क्वांटम स्टेट। देखिए इसमें पार्टिकल की जो संख्या दी है n दिया है, वो आपको दिया है 2 और g की वैल्यू दी है वो आपको दी है 3 दी है। तो आपको टोटल जो बोसानिक सिस्टम के लिए पूछ रहा है, तो बोसानिक सिस्टम के लिए फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। बाकी मैं आने वाले लेक्चर में वो वाली यूनिट अभी कंप्लीट करानी है, अभी कंप्लीट नहीं कराई है। तो बोसानिक के लिए क्या होता है, बोसानिक यानी फर्मी डिराक मतलब बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स में जो नंबर जो पूछते हैं वो Ni + Gi - 1 फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल Ni और फैक्टोरियल Gi - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम निकालेंगे ये टोटल नंबर पार्टिकल जब सॉल्व करेंगे। Ni आपको कितना है 2 + 2 और प्लस ये Gi 3 - 1, यानी कि आपका ये कितना हो गया फैक्टोरियल 4 हो गया, यानी ये फैक्टोरियल 4 ऊपर हो गया आपका, और नीचे फैक्टोरियल 2 Ni की जगह फैक्टोरियल Gi - 1 की जगह फैक्टोरियल 2 हो गया। यहाँ से आप क्या करेंगे, तो आप जो करेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 4 3 2 × 1 अपान इसका 2 × 1 इनका 2 × 1, यानी ये 4 से 4, यानी ये कहीं पे गलत हो गया है बच्चों। यहाँ पे ये फिलहाल फार्मूला होता है Ni + Gi - 1 फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल Ni और फिर होता है फैक्टोरियल Gi - 1। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला पुट करके देख लीजिएगा कौन सा आंसर बनना है आपका। तो इस फार्मूले को ज़रा रीचेक कर लीजिएगा। मुझे यहाँ तक याद है Ni + Gi - 1 फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल Ni - 1 होता है या फैक्टोरियल Ni फैक्टोरियल Gi - 1 होता है, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये आपको मिलेगा बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स में। ठीक है, तो ये नंबर आप बेस जो होंगे वो उस तरीके से होंगे। तो मैं आपको बाद में फार्मूला भी बता दूंगा, अभी एग्जैक्टली शायद मैं कुछ स्लिप हो रहा है। तो आपका जो हो गया वो आप कर देंगे। उसके बाद देखिए ये बताया है आपका कि मीन प्रेशर पूछा है। उस दिन मैंने आपको ये प्रेशर वाला मतलब अपने सेकेंड लेक्चर में जब मैंने आपको BHUMSC इंटेंस क्रैश कोर्स कराया था, उसमें P = ये वाला बताया था फार्मूला, ये होता है, आप देख लीजिएगा उसमें बताया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है दी स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन विच एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल आर बेस्ट डिस्क्राइब बाय। देखिए ये इंसेंबल का आ गया। इंसेंबल में आपको 3 इंसेंबल बताए थे, एक माइक्रो कैनोनिकल जिसमें E, V और N क्या होता है आपका कांस्टेंट रहता है। अब होता है कैनोनिकल इंसेंबल, उसमें बताया था मैंने TVN होता है कांस्टेंट। और अगला मैंने आपको बताया था ग्रांड कैनोनिकल, उसमें क्या होता है TV और म्यू होता है। ठीक है, इसमें पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल और एनर्जी को चेंज होगा। देखो माइक्रो कैनोनिकल में तो नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें चेंज नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें जो है एनर्जी चेंज हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि वो अब्सेंट है तो वो बेस चेंज हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा, ग्रांड कैनोनिकल इंसेंबल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है वो ये पूछा है कि रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इन कैनोनिकल इंसेंबल इज। तो ये होता है आपका ये टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के होता है। तो इस तरीके से आपको मैंने 16 क्वेश्चन याद कराए हैं, बाकी क्वेश्चन मैं आने वाले वीडियोज़ में कराऊँगा।
और वो वाला जो वो सनस्क्रीन वाला है उसे ज़रा आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।